जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में साइन रूल हम साबित कर दिए थे, या कहिए कि फार्मूला ऑफ साइन प्रूफ कर दिए थे, और उस पर आधारित 6 क्वेश्चन भी बताए थे। और दरअसल दिन में हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन अगल बगल में वही लगन का माहौल है, तो शादी ब्याह की वजह से थोड़ा सा शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था, बाजा का, डीजे का। तो इसको साबित तो हम दिन में भी किए थे, लेकिन अपलोड नहीं किए, आधे पे छोड़ दिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आपकी बात करें आपके जानकारी के लिए, तो अभी टाइम हो रहा है 12:38 रात को। नींद नहीं आ रहा था, हमको लगा चलो आपके लिए क्लास बना दें। अब नींद नहीं आ रहा है तो कुछ तो काम करें। हम ऐसे तो ही पूरा समझा दिए थे, फिर से दोबारा बोलते हैं क्योंकि वो अपलोड नहीं किए वीडियो। जैसे मान लो त्रिभुज ABC है, यहाँ पे 3 कोण की आप बात करोगे, कोण A, कोण B, कोण C। कोण A के सामने वाली भुजा स्मॉल a, और कोण B के सामने वाली भुजा स्मॉल b, वैसे ही कोण C के सामने वाली भुजा स्मॉल c। और ये जो त्रिभुज है, ये ध्यान देना कि न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण के मतलब हो गया कि यहाँ पे ABC तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है। साबित क्या करना है, मेन मुद्दे पर नहीं आई है, क्या कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ क्या करना है वो हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे अगर कहें cos A बराबर, तो cos A बराबर हो जाएगा B² + C² और माइनस में A² और बटा 2BC। उसी तरह से cos B = अगर प्रूफ करने के लिए कहें तो A² + C² और माइनस में B² और बटे में 2AC। cos C = अगर बात करें तो प्रूफ करना होगा A² + B² और माइनस में C² बटा 2AB। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो कुछ समझ में आएगा कि आखिर हम इतना जो तीनों लिख दिए बिना रोके टोके, क्या हमको रटना पड़ा। हम कहते हैं कि आपको भी रटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कि समझना क्या है वो तो बताइए। अगर cos A है तो इसके सामने वाला जो भुजा है उसको माइनस कर दिया गया, ध्यान से देखो। cos B है तो B के सामने वाली भुजा को यहाँ पे माइनस कर दिया गया, इस पे ध्यान दीजिए। अगर cos C है तो C के सामने वाली भुजा को माइनस कर दिया गया, इस पर ध्यान दो। मतलब जिस एंगल का आप कोसाइन निकालते हैं उसका स्क्वायर माइनस में रहेगा। B का आप कोसाइन निकालते हैं तो उसके सम्मुख भुजा जो भी है उसका स्क्वायर माइनस में रहेगा, E माइनस में रहेगा। और वही चीज़ नीचे देखोगे तो नहीं रहेगा। नीचे है 2BC, नीचे है यहाँ पे 2AC, मतलब B तो नहीं है, यहाँ पर A नहीं, जैसे यहाँ पे C है तो यहाँ पे 2AB है। ये स्पेशल। बाकी जैसे अगर A² घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि B² + C² होगा, वही दोनों नीचे रहता है। जैसे यहाँ पे B की बात कर रहे हैं तो B को आप घटा रहे हैं तो A² और C² रहेगा। जब C की बात करोगे तो A² + B² रहेगा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हमको इतना याद रखना है। प्रूफ तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फार्मूला प्रूफ नहीं करते हैं, कहते हैं रट लो, लेकिन पहले माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ भाई हमको ये प्रूफ करना है। अब हम इसी को प्रूफ करेंगे। देखिए, कोई भी इन तीनों में से किसी एक के भी अगर प्रूफ कर लेते हो तो समझो कि सब उसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि A से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं।
ए से एक लंब डाल देते हैं। मान लो जो ए से लंब डाले वो ए डी है, ए डी है जो हम लंब डाले हैं। अभी त्रिभुज को दो हिस्से में बांट देगा, आपको समझना पड़ेगा कि त्रिभुज को ही दो हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा हो गया ए बी डी और दूसरा हिस्सा हो गया ए सी डी। हम दोनों ही त्रिभुज को एक एक करके कंसीडर करेंगे। जैसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, पहले त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे। ए बी डी ध्यान से देखिए किधर है, ए बी और डी, यहाँ डी है। ए बी डी में आप कोसाइन वाला फॉर्मूला सर्च कर रहे हैं ना, तो कॉस वाला ही लिखिएगा। अब त्रिभुज ए बी डी में एक बात बता दें कि यहाँ 90 डिग्री है, आप इस एंगल को कंसीडर नहीं करोगे, ये ध्यान रहे, क्योंकि 90 डिग्री है, इसको आप थीटा नहीं कह सकते हैं। और ए जो है, जो ए है एंगल, वो आधा हिस्सा इधर बट गया और आधा उधर चल गया, या पता नहीं किधर कितना चल गया, तो ए को भी आप कंसीडर नहीं करोगे और इस एंगल को भी नहीं, तो बचा बी। ए बी डी में यही है जो कि आपको मालूम है कि एंगल बी है। वैसा ही जब ए सी डी कंसीडर करेंगे तो डी को तो जोड़ना नहीं, ए को लेना नहीं, तो बचा सिर्फ कौन, सी को सिर्फ उठाएंगे। ये ध्यान रखना है कि हम किस एंगल को चुनेंगे। तो एक बार एंगल बी को उठाना है और एक बार एंगल सी को उठाना है। पहले ही माइंड में सेट रखना है कि हम इस एंगल को यहाँ से कंसीडर करने वाले हैं। फिलहाल त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बी उठाते हैं, बी को तो लिखेंगे कॉस बी। आप साइन बी नहीं लिख सकते, कॉस बी, क्योंकि फॉर्मूला ही हम बताने वाले हैं कोसाइन का, हम रूल ही पढ़ने वाले हैं कोसाइन रूल, साइन ने कॉस थीटा का रूल। तो कॉस बी लिखें। कॉस बी मतलब इसके सामने वाली भुजा तो लंब हो गया, लंब नहीं चाहिए, कॉस में होता आधार, तो आधार माने बी डी और कर्ण माने ए बी, तो लिखेंगे बी डी यानी आधार बटा कर्ण यानी कि ए बी। उसमें क्या खास है भाई, तो देखो कॉस बी, खास यही है कि बी डी तो खैर चलो मालूम है, क्योंकि बी डी की अगर बात करोगे तो बी डी नहीं मालूम है। आप सोच रहे हैं कि ए है, ए तो है पूरा से पूरा बी सी, जैसे हम वो भी समझा देते हैं यहाँ पे, ऐसे तो बतेबे किए, फिर से एक बार बता देते हैं। आप जो सोच रहे हैं ना, जैसे आप सोच रहे हैं कि ए है, तो ए कौन है, ए को आप कह सकते हो कि बी सी है पूरा पूरा। जैसे आप कह सकते हैं बी है, तो बी आप किसको कह सकते हैं, पूरे से ए सी को। सी है, सी किसको कह सकते हैं, पूरा के पूरा ए बी को, इसको कह सकते हैं। ए जैसे आप, ये सब चीज़ पहले भी हम बताए हैं, ठीक है, फिर से दोबारा लिख देते हैं। एंगल ए के सामने वाले भुजा या सम्मुख भुजा स्मॉल ए होगा, और स्मॉल ए को क्या बोल रहे हैं, बी सी। बार बार हम लिखते रहते हैं। उसी तरह से एंगल बी के सामने वाली भुजा, सामने वाली लिखना भूल गए, सामने भुजा या सामने वाली, मान लो यहाँ पे सामने वाली है, लिखना भूल गए, सामने वाली भुजा कौन होगा भाई, तो बी होगा। अब बी को क्या लिख रहे हैं, बी है ए सी। उसी तरह से एंगल सी के सामने वाली भुजा, तो सी के सामने वाले भुजा सी, और सी को क्या बोले हैं, ए बी। ये सब जानकारी आपको पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर यही सब में डाउट रहेगा तो आगे खैर महा डाउट होने वाला है, बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा आपको। इन सब डाउट को पहले क्लियर करना। तो हम यहाँ पे बी डी बोल रहे थे, और बी डी के तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बी सी है, ए सी है, ए बी है, बी डी के तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, छोड़ दो बी डी को। ए बी को देखिए,
ए से लेके बी तक, हाँ है इन्फॉर्मेशन, कितना है सी, तो सी लिख दिए। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि बी डी अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो सी गुने कॉस बी लिख देंगे, इतना हम बैठा देंगे। कभी भी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड जो चाहो लिख दो, ठीक है। पुनः अगेन, जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं अगेन। अब हम त्रिभुज ए बी डी को नहीं कंसीडर करेंगे, अब त्रिभुज उठाएंगे ए सी डी। अब त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में कंसीडर करेंगे। त्रिभुज ए सी और डी इसको कंसीडर किए और देखते हैं इसमें भी कॉस, तो बोले थे ना कि या तो एंगल बी या तो एंगल सी, तो अब सी लेके चलेंगे। कॉस सी, कॉस सी आधार माने, तो सी के सामने वाली भुजा हो गया लंब, तो आधार कौन बचा, सी डी या डी सी, जो भी आप बोलिए। सी डी हो गया या डी सी आधार, और कर्ण फिक्स हो गया कौन, ए सी। कर्ण तो फिक्स है कि ए सी होगा, तो ए सी बैठा दो। कॉस सी, सी डी अगर देखें दिन रात हो गया, थोड़ा सा फिर ढकढुक करता है, लगता है कि बिल्ली है या क्या है। जब आप लोग सो रहे हैं, लगभग 1 बजने वाला है, तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्लास को। अजीब से ज़िंदगी है हम लोग की। खैर सी डी जो कि मालूम ही नहीं सी डी क्या है, ए सी है पता, ए से लेके सी तक मालूम है कि बी है, तो यहाँ बैठा दो नहीं बी है, तो फिर सी डी बराबर निकल गया बी गुने कॉस सी। आप इक्वेशन सेकेंड नाम दे सकते हैं, और ये दोनों लिख कर छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत करो। होता क्या है ना कि आप लोग इसको उठा पटक करने लगते हैं और इसके फेरा में आप अटक जाइएगा। इसको कुछ भी नहीं करना, अगर इसको उठा पटक करोगे तो आपका थ्योरम पटका जाएगा। इसको छोड़ देना है, बस निकाल के रहने देना, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसको कुछ नहीं करना है। और अब हम अब हम या तो त्रिभुज ए बी डी को उठा लें, या तो त्रिभुज ए सी डी को उठा लें। फिर से दोबारा फिर से मान लेते हैं त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज को उठा लो, ए बी डी में कोई भी त्रिभुज उठाइए। आप चाहें तो ए बी डी के जिक्र कर सकते हैं, आप चाहें तो ए सी डी के जिक्र कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का आप जिक्र कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए बी डी में लिखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण माने कितना आएगा ए बी डी में, तो कर्ण हो गया ए बी, तो लिख दो फिलहाल ए बी के स्क्वायर, घेर के नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अगर लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, ऐसे आप समझिएगा कि ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर लिखो। लंब, तो लंब किसको बोलेंगे, लंब कह सकते हैं कि ए डी के स्क्वायर है, तो ए डी बैठा दो, ए डी के स्क्वायर प्लस आधार, आधार तो हो गया बी डी, तो आधार बी डी बैठा दीजिए, बी डी के स्क्वायर। अब ए बी आप भली भांति जानते हैं कि ए बी को हम लिख सकते हैं, ए बी के जगह पे हम सी बैठा सकते हैं, क्योंकि भुजा है तो सी स्क्वायर हो गया। आप ए डी को कैसे बैठाइएगा, ए डी तो त्रिभुज का हिस्सा नहीं है, वो कोई भुजा वुजा है नहीं, तो आप ए डी को छोड़ दीजिए, ए डी को कुछ भी आप नहीं कर सकते, ए डी रहने दीजिए। उसी तरह से बी डी भी तो त्रिभुज का हिस्सा नहीं है, बी से लेकर डी तक अगर पूछ रहे हैं तो बी डी
मतलब है त्रिभुज का हिस्सा, लेकिन जो त्रिभुज दिया गया है ABC उसका ये हिस्सा नहीं था। तो बी डी को क्या लिखे, पहले लिखेंगे पूरा से लेके बी से लेके सी तक BC। अब BC में से CD माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं BD के स्क्वायर तो इसको ऐसे लिखेंगे कि BC पूरा लंबाई निकाले B से लेके C तक, और फिर C से लेके D तक कहेंगे अपना हटा लो, पहले पूरे नाप लिए और उसमें से फिर इतना सा लंबाई काट के हटा दिए CD। BC में से CD इस तरह से हम घटा दिए, माइनस कर दिए। अब देखते हैं क्या हो गया। तो C स्क्वायर तो फिर जान रहे थे, AD नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, इसको तोड़ते हैं A माइनस बी के होल स्क्वायर। तो पहले A स्क्वायर यानी BC के स्क्वायर, घेर के दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसे घेर के देने का मतलब ये हो जाता है कि A और D दोनों पे स्क्वायर आप कर रहे हैं, तो घेर के नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप दूरी नाप रहे हैं, तो ये सब घेर के मत दो। और इसका कोई ये मतलब नहीं निकालेगा कि सिर्फ C पे स्क्वायर है, एक दो क्वेश्चन को नमूना रहता है। CD के स्क्वायर है माइनस में 2BC और डॉट CD। अब इधर लिखते हैं, क्योंकि इसके नीचे अगर लिखेंगे तो शायद नहीं दिखेगा। C स्क्वायर आप जानते हैं, तो C स्क्वायर बैठा दो, ये तो फिर जान ही रहे थे। रहा बात AD स्क्वायर CD स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ बैठाएंगे। आपका ध्यान यहाँ आए इसलिए हम मार्कर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे घेरने के लिए AD के स्क्वायर और CD के स्क्वायर, इन दोनों को एक जगह बैठाएंगे। और जानबूझ के हम लिख रहे हैं ग्रीन से, AD के स्क्वायर और प्लस CD के स्क्वायर, ग्रीन मार्कर से जानबूझ के लिख रहे हैं, जब आपका ध्यान इधर आए। और ये तो खैर BC है, ये BC के स्क्वायर माइनस 2, तो 2 लिखो। BC है तो BC लिखो। BC को BC क्यों लिख रहे हैं, BC को क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि BC त्रिभुज का हिस्सा है। देख लो, BC त्रिभुज का हिस्सा है और उसका लंबाई A है, तो BC है त्रिभुज का हिस्सा, इसलिए उसको कुछ नहीं करना। लेकिन CD तो हिस्सा नहीं है, तो CD को बदलिए। कहाँ से बदले, इस बोर्ड पर तुम देखोगे कहीं न कहीं CD लिखल होगा, CD देखो, CD यहाँ देखिए, इस जगह पे CD की जगह पे हम B cos थीटा लिख सकते हैं। तो जो CD आप देख रहे हैं ना, CD की जगह पे लिखेंगे B cos थीटा, डायरेक्ट बैठा ही देते हैं। B cos थीटा नहीं बैठाना है, यहाँ पे क्या चल रहा है cos C, तो cos C बैठा दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा ऊपर लिख दिया और आपको दिखाई नहीं दे रहा। बच गया, कटने से बच गया, दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम C स्क्वायर को C स्क्वायर लिखेंगे, और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं दोनों मिलाकर कुछ बनेगा AD स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं कि AD स्क्वायर लंब स्क्वायर और फिर BD स्क्वायर यानी कि आधार के स्क्वायर। तो ये लंब स्क्वायर है, ये आधार स्क्वायर, अरे यार सॉरी गड़बड़ हो गया। AD स्क्वायर और प्लस CD एन है, तो ये हो गया पूरा पूरा लंब के स्क्वायर है, ये वाला आधार के स्क्वायर, मतलब 100% ही कर्ण स्क्वायर मिलेगा। यानी इन दोनों को एक साथ रखें तो कहेंगे कि AC के स्क्वायर मिला। BC तो फिर जानिए रहे थे कि BC के लंबाई क्या है भाई, A है, तो A स्क्वायर हो गया माइनस में 2BC भी अभी तो होके कि BC की लंबाई, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, इस जगह से कहीं से भी, कि BC मतलब A, और ये तो खैर B है, ये है, और cos C, तो C स्क्वायर AC को बदलो भुजा में। यार कितना देरी AC बैठाओगे, AC और AC, A से लेके C तक की लंबाई क्या हो गया B स्क्वायर, यहाँ बैठा दीजिए B स्क्वायर और प्लस में A स्क्वायर और माइनस में 2AB cos C। बाद में काम करो कि इसको उठा के घर लाओ, तो 2AB cos C हो जाएगा प्लस में, और इधर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर है ये था, B स्क्वायर है ये था, और C स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस में। बाद में अगर cos C की बात करें, सिर्फ cos C, तो हो जाएगा A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बटा में 2ab। जरा देखो कॉस सी, नीचे वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ है, माइनस में सी स्क्वायर है, मतलब ये वाला हो गया प्रूफ। प्रूफ करते वक्त एक चीज़ आप थोड़ा सा अगर नोटिस किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि हम जिस त्रिभुज को कंसीडर किए ना वो साबित नहीं हुआ। हम जिसको कंसीडर किए, वेट ए मिनट, हम जिस त्रिभुज को कंसीडर किए वो वाला प्रूफ नहीं हुआ। जैसे हम कौन से त्रिभुज को कंसीडर किए थे, देखें यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं। हम त्रिभुज कंसीडर किए थे त्रिभुज ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी को अगर उठाते तो ए तो एंगल खैर उठाना ही नहीं था, ए तो बेकारे हो गया था, ए तो खैर क्रॉस मार दी। डी को भी मान लो कि हम क्रॉस मार दिए तो एंगल बी वाला कुछ आना चाहिए था। ए बी डी है तो एंगल कुछ बी आना चाहिए, कॉस बी जैसा। लेकिन इसको बनाते बनाते कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर जो गया, लास्ट में देखोगे आप पहुंच गए सी पर। मतलब जिस त्रिभुज को आप कंसीडर किए थे उसको छोड़िए, उसके मिरर दने आप शिफ्ट हो गए, मतलब उसके जस्ट अपोजिट शिफ्ट हो गए। एंगल जो निकला कोसाइन वाला वो किसका एंगल निकल गया, सी का। तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर हम त्रिभुज इसको कंसीडर कर लेते ए सी डी, अगर त्रिभुज ए सी डी कंसीडर कर लेते तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता कॉस बी वाला। हम हट जाते हैं कुछ देर के लिए, 10-15 सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो वाला भी हम प्रूफ कर देते हैं। हम उसको भी साबित कर देते हैं। अब मिटाते हैं। देखो ये सब जो है ना इधर, ये तो ऐसे फालतू लिखल है कि आप कॉस ए कॉस बी कॉस सी, आपको ये तीनों फार्मूला में से कोई भी है वो साबित कर देना है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे कॉस ए बराबर कोई फार्मूला पूछे तो 10वां में आप लोग कहते थे आधार बटा कर, अरे यार धीरे धीरे पुराना हो रहा है। कॉस ए का मतलब हो गया कि अगर आपसे कहे कि कोसाइन रूल बताओ तो कोसाइन रूल का ही फार्मूला है, कोसाइन रूल का फार्मूला है, कोसाइन रूल का फार्मूला है। तो कोसाइन रूल अगर आपसे पूछे तो तीनों में से किसी को भी आप बोल दीजिए, सामने वाला अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो समझ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये तो ऐसा ही है कि साबित करना है। ये भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए जिसको बी सी लिखा जाता है, बी के सामने वाले भुजा स्मॉल बी जिसको ए सी लिखा, ये सब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। मेन प्रूफ इधर होता है, वो आपके जानकारी के लिए। अच्छा ये तो बेकार में मिटा दी, इसको तो फालतू में मिट, ये जो मिट गया ये फालतू में, चलो दोबारा लिख देंगे। दोबारा लिख देंगे, ऊपर में जो लिखे थे वो वाला बात फिर से दोबारा लिखेंगे। ब्लर हो गया ना। देखो क्या इन्फॉर्मेशन फिर से हम देते हैं। मान लो त्रिभुज ए बी डी, और फिर से दोबारा लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में फिर से दोबारा आपको समझा रहे हैं कि इस बार ए बी डी लिए हैं तो डी को एंगल नहीं कंसीडर करेंगे, थीटा नहीं हो सकता है 90 डिग्री। ए दोनों तरफ बढ़ गया तो ए को भी आप नहीं समझ सकते हैं। कैसे समझिएगा, जैसे ए अगर मान लो 60 डिग्री है तो इसका कोई गारंटी थोड़ा है कि 30 डिग्री उधर गया 30 डिग्री इधर गया, ऐसा कोई रूल नहीं है। हो सकता है इधर 30 डिग्री आया उधर हो सकता है 40 डिग्री गया, या ऐसे भी हो सकता है कि इधर 20 आया उधर 30 गया। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ऐसा तो हम बोले नहीं, हम सिर्फ ये कहें कि न्यून कोण त्रिभुज है। तो ए दो हिस्से में बढ़ गया और बराबर बराबर हिस्से में बढ़ गया, ये भी बोलना गलत बात है। लंब डाला गया बराबर हिस्से में बांटा गया ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। तो ए को आप कंसिडर मत करो, डी को नहीं, तो बी हम उठाएंगे, तो बी उठाते हैं तो बी को मान के चलते हैं।
लेकिन बी को मान के चलेंगे तो वही कॉस बी लेके चलेंगे, साइन बी ने। और कॉस बी बराबर आप क्या जानते हैं, कॉस बी इक्वल टू, अगर उतना भर आप समझ गए हैं तो डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं, लंब नहीं बैठाना, आधार, तो आधार हो गया बी डी, आधार हो गया बी डी, और कर्ण क्या है था, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा, और कर्ण हो गया ए बी, ए बी। बाद में आप कॉस बी और इस ए बी को इधर गुना करते हो, तो ए बी को गुना करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ए बी को हम क्या लिखें, सी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ए बी को सी लिखें, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं ए बी को सी लिख सकते हैं। तीन जगह आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो 3 बार में कैसे आप चूक कर सकते हैं। तो ए बी को इधर गुना करना है, अरे यार तो ए बी को गुने करने हैं तो चलो ना भाई डायरेक्ट आप सी लिख दो। चलिए आपके लिए एक लाइन बर्बाद कर देते हैं, ए बी हटाओ, यही लिखते हैं बी डी प्लस सी। अब तो लिखेंगे ना कि बी डी बराबर क्या, तो सी गुने कॉस बी। ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। फिर त्रिभुज, अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं। अब ए बी डी के नहीं बात करते, अब ए सी डी के बात करते हैं। अब हम त्रिभुज कंसीडर करेंगे ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में कंसीडर करेंगे। और ए सी डी में ए लेना नहीं, डी सोचना भी मत, सी हाँ हो सकता है, तो सी को मान लो सी कोण को उठा लिए, तो सी कोण का टेंजेंट नहीं निकालना है, साइन नहीं निकालना है, कोसाइन निकालना है। तो सी को मानते हुए कोसाइन निकालिए, यानी कि कॉस सी। और कॉस सी अगर माने हैं तो सी के सामने वाली भुजा तो लंब हो गया, तो लंब छोड़ो आधार उठाओ, आधार माने ई वाला हिस्सा सी डी, आधार कौन हो गया सी डी, तो आधार उठाइए सी डी। और कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाले हो जाए, कर्ण हो गया ए सी, ए सी बैठा दो, कॉस सी सी डी, जिसमें आप ए सी की लंबाई जानते हैं, ए से लेकर सी तक की लंबाई हमको मालूम है कि बी है, तो वहाँ पे ए सी की जगह पे बी बैठा देंगे। सी डी बराबर कितना हो गया, तो बी गुने कॉस सी। ये वाला लाइन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों ध्यान रखना है, ये वाला मतलब यहाँ से क्या ध्यान रखना है वो तो आपको समझ में आया है कि पूरा लेंगे, थोड़ा याद रखो। ये ध्यान रखना है कि बी डी और सी डी यही दोनों में, क्योंकि ना तो इसमें बी डी के इंफॉर्मेशन है और ना ही सी डी के इंफॉर्मेशन है। ये जो आप देख रहे हैं ना वो बी सी की लंबाई है, यहाँ देख लीजिए बी सी की लंबाई है, यहाँ से देख लीजिए बी सी की लंबाई है, तो बी सी की लंबाई है। आप जो सोच रहे हैं कि इधर से निकल गया बी डी, ये इन्फॉर्मेशन नहीं था और सी डी के भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो ये दोनों फालतू है, फालतू ही है, सच में फालतू है, एक्स्ट्रा है। तो उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो हम तो वही इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो दिल इसलिए निकाले। अब आपको क्या निकालना है पहले माइंड में कंसिडर कीजिए, कॉस बी कॉस ए कॉस सी। तो पहली बात हम क्लियर कर दें, यहाँ पे हम पहले ही समझा देते हैं। कॉस ए के बारे में सपना भी मत देखना, क्यों? क्योंकि आप ए को कंसीडर ही नहीं किए हैं, आप कंसीडर कर रहे हैं बी को और सी को। न्यून कोण कहाँ कहाँ उठाएं, बी और सी वाला, ए बी डी में न्यून कोण बी हो गया और ए सी डी में न्यून कोण सी हो गया। तो ए के तो सवाल ही नहीं उठता है कि कॉस ए आप साबित कर लीजिएगा, तो या तो कॉस बी या तो कॉस सी। अब पिछले वाले में क्या साबित किए थे, ये सोचना कि हम पहले क्या साबित किए थे, कॉस बी या कॉस सी, क्या साबित किए थे, याद है? अब हम लाइव तो बता नहीं रहे, हम भी भूल गए कि क्या साबित किए थे, लेकिन मेरे हिसाब से इतना याद है ना कि हम त्रिभुज ए बी डी कंसीडर किए थे, शायद भूल गए, अब रिकॉर्डिंग पीछे करे थे ना, शायद हमको ऐसा लग रहा है कि हम ए बी डी कंसीडर किए थे। तो ए बी डी कंसीडर करने पे ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया था कॉस सी वाला, मतलब एंगल सी का कोसाइन रूल साबित हो गया, कोसाइन फार्मूला।
इस बार हम कॉस सी नहीं चाहते हैं, इस बार हम चाहते हैं कि कॉस बी साबित हो। तो ए बी डी नहीं उठाएंगे त्रिभुज अबरी हम, इस बार त्रिभुज उठाने वाले हैं ए सी डी। अब जो हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मैंने बैठाना है, कर्ण किसको मान रहे हैं, ए सी डी में, तो कर्ण हो गया ए सी डी में कर्ण हो गया ए सी, तो कर्ण के जगह पे बैठा देंगे ए सी के स्क्वायर। लंब कौन हो गया, ए डी, तो लंब के जगह पे बैठा देंगे ए डी। आधार कौन चलेगा, आधार चलेगा सी डी, क्योंकि ए सी डी आप सोच रहे हैं, तो आधार हो जाएगा सी डी या डी सी, जो भी आप बोलिए, तो आधार हो गया सी डी। अब इसमें से देखो किसका किसका आप जानकारी जानते हैं, आप किस किस भुजा के बारे में जानते हैं। इसमें अगर देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही भुजा पा रहा हूँ, ए सी त्रिभुज का हिस्सा है और उसकी लंबाई दिले है। अब देख सकते हैं बार बार हम कितना आपको समझाएं कि ए सी देख बाबू, ए सी देख, देखो ए से लेकर सी तक की लंबाई बी है ना, तो ए डी त्रिभुज में था, ए डी कहाँ, आप सोच रहे हैं ए डी है, तो देख बाबू ए डी हम ड्रॉ किए थे, हम परपेंडिकुलर डाले थे, ए डी त्रिभुज में पहले से नहीं दे था। उसके बाद आप सोच रहे होंगे सी डी, तो सी से लेके डी तक भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सी से लेके डी तक कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं। सी से लेके डी तक ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सी डी ये तो पूरे का आधा हो गया एक तरह से, तो सी डी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा, तो देखो क्या करेंगे, ए सी बैठाइए देते हैं, ए सी की जगह पे बी के आसपास, ए डी छोड़ देते हैं, ए डी को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ए डी जो भी ड्रॉ की, सी डी को हम बदलेंगे, सी से लेके डी तक की लंबाई हमको ऐसे लिख देंगे कि बी सी, और बी सी में से इन्हें बी डी घटा देंगे। पहले पूरा बी सी हो गया, पूरे बी सी में से बी डी घटा देंगे, बी डी माइनस कर देंगे, इतना के होल स्क्वायर। इधर तो खैर बी स्क्वायर जैसे है वैसे सही है, ए डी फिलहाल नहीं मालूम तो रहने दो, इसको तोड़ते हैं, बी सी के स्क्वायर और प्लस बी डी के स्क्वायर और माइनस में 2bc डॉट बी डी। अब फिर से बताते हैं कि इसमें आप देखोगे तो कौन है जिसका हाइट बोल रहे, जिसका इन्फॉर्मेशन त्रिभुज में दिए हुए, तो ये तो खैर बी स्क्वायर सही है। यहाँ पे ए डी और यहाँ से बी डी, इन दोनों को एक साथ बैठाइए, फिर से हम घेरते हैं, इस ए डी को और इस बी डी को एक साथ बैठाने वाले, क्यों बताते हैं क्यों। ए डी हो गया ए वाला हिस्सा, ए डी मतलब लंब, अब बी डी हो गया ये आधार, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब कर्ण आ जाएगा। ऐसा अगर देखें तो ना तो इसके बारे में पूरा जानकारी है, ना ही बी डी के बारे में जानकारी, तो हम वही करेंगे, ए डी को डी के स्क्वायर, अब बी डी के स्क्वायर को एक साथ बैठा देंगे। और बी सी के बारे में है इन्फॉर्मेशन, बी सी अगर अलग भी रहेगा तो इसका इन्फॉर्मेशन है, बी से लेके सी तक की लंबाई ए, तो चलो बी सी को अलग से बैठा देते हैं, माइनस में 2bc, बी सी के है जानकारी कि बी सी, तो बी से लेके सी तक की लंबाई ए है, इसका है जानकारी। रही बात बी डी जो नहीं जानकारी, बी से लेके डी तक, तो ऊपर ढूंढो ना यार, बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी, यहाँ से मिलेगा सी गुने, इसी में कंफ्यूज मत होना, ये भुजा की लंबाई है, ई बी सी कुछ और है, सी गुने, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो हटाओ, ज़्यादा दिक्कत लगे किसी को तो बी सी के बैठाइए तो भुजा, बी सी जो बोल रहे हो जा ए बैठाइए तो ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे तो, अब बी डी मैंने यहाँ से बैठा दो, सी गुने कॉस, कहानी है खत्म, पूरा हो गया। अब इसी चीज़ को हम इधर लिख रहे हैं, बी स्क्वायर, तो चलो भाई बी स्क्वायर सही सलामत है, ये वाला हो गया ए डी के स्क्वायर, तो ए डी मैंने
ए डी और बी डी ये तो जानिए रहे, ना तो ए डी ना ही बी डी, लेकिन ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर, यहाँ समझो ए डी के स्क्वायर और बी डी के स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि ए बी के स्क्वायर। तो यहाँ लिख दी ए बी के स्क्वायर। क्या ए बी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर, आप इसका इन्फॉर्मेशन जानते हैं ना कि ए बी की लंबाई सी है, तो सी स्क्वायर बैठा जाए फिर डायरेक्ट है, तो आप प्लस बी सी है, बी सी भी तो आप जान ही रहे हैं कि ए है, तो ए के स्क्वायर बैठा माइनस में कि जैसे है वैसे रहे, तो 2 AC या CA जो भी हो, और इंटू कॉस बी, बाद में इसको इधर लेके आ जाओ, 2AC इंटू कॉस बी बराबर ये सब इतने रहने दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हो गया। फिर यहाँ से आप कॉस बी बराबर बता सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में 2CA या 2AC। अब ई वाला फार्मूला हो गया प्रूफ। ये ध्यान से अगर देखा जाए तो आप प्रूफ किए हैं कॉस बी, कॉस सी ऑलरेडी प्रूफ हो गया था, कॉस बी हो गया। एक चीज़ और कि अभी जो हम बता रहे हैं ये न्यून कोण त्रिभुज है, मतलब जिस त्रिभुज को हम कंसीडर करके थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं वो न्यून कोण है। इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज मिलेगा, फिर सम कोण त्रिभुज मिलेगा, उस पर बताना होगा। फिलहाल 2 फार्मूला प्रूफ हुआ, एक तो कॉस बी वाला और एक कॉस सी वाला। वैसे ही आप चाहें तो कॉस ए वाला प्रूफ कर सकते हैं। कॉस ए वाला प्रूफ करना तो इन सबको मिटाते हैं पूरा ताम झाम, फिर से थोड़ा सा डायग्राम सही से बनाते हैं, इस सबको हटा दें। देखिए त्रिभुज सही से कंसीडर करते हैं, ड्रॉ करते हैं सही से ट्रायंगल, वही त्रिभुज रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं। ऐसे तो प्लानिंग में थे कि चेंज कर दें, लेकिन फिर लगता है नहीं वही रह देते हैं, ट्रायंगल वैसे ही बनाते हैं। न्यून कोण उसी तरह से ए जहाँ था वहीं रह देंगे, बी जहाँ था वहीं रह देंगे, ए बी सी को हम नहीं चेंज करते। चलो जो जहाँ था मुझे बैठा देते हैं, ए यहाँ बैठा दिए, बी यहाँ बैठा दिए, सी इसके सामने वाले भुजा ए, उसके सामने वाले भुजा बी और इसके सामने वाले, मतलब ए के सामने वाले भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाले भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाले भुजा स्मॉल सी। किसी भी भुजा को हम चेंज वेंज नहीं, जो जैसे था वैसे बैठा दिए। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे ना वो ए से नहीं ड्रॉ करेंगे। अगर ए से ड्रॉ कीजिएगा तो फंस जाइएगा मुसीबत में। ए से नहीं ड्रॉ करना, या तो बी से परपेंडिकुलर डाल दो या तो सी से। क्यों? क्योंकि इस बार आपको ए निकालना है, कॉस ए। कॉस ए तो ए को तो बचा के रखना होगा ना, ए को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। क्योंकि इसके पहले क्या था, आप बी निकाल दिए, कॉस बी और कॉस सी भी निकाल दिए, लेकिन कॉस ए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उसमें ए से ही आप लंब डाले थे। इस बार ए को बचाना चाहते हैं तो बी से लंब डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बी से लंब डाल दे रहे हैं। इस बार हम सोच लिए कि हम बी से लंब डाल दें, इस बार हम बी से ही लंब डाल दें। मान लो लंब डाल दिए मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री, और बी डी नाम दे दो यहाँ पर, बी डी। फिर पूरा समझा देते हैं, एक ही बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ 2 त्रिभुज दिखाई देगा, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा बी सी डी, जिसमें ये वाला हो गया 90 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो अगर हम बी सी डी में बात करें तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगा कर्ण। वैसे ही अगर उधर बात करें बी या फिर ऐसे ए बी डी में, तो यहाँ 90 डिग्री है,
इसके सामने वाली भुजा सी हो गया कर्ण। तो कर्ण के काम ए करेगा, लेकिन ए जो कर्ण के तरह व्यवहार करेगा वो कौन से त्रिभुज में है? बी सी डी में। और इसमें सी जो कर्ण के काम करेगा वो है ए बी डी में, ये याद रखना है। बाकी रहा बात लंब, तो आप 90 डिग्री बोल ही रहे हैं, तो दोनों ही त्रिभुज में यही काम करेगा लंब के। और लंब से तो मतलब है नहीं, फिलहाल हम श्योर कर दें कि लंब से मतलब नहीं है, हम साइन नहीं कोसाइन वाला फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और कोसाइन में आधार चाहिए ना कि लंब चाहिए। ये ध्यान रहे कि हमको आधार निकालना है, लंब नहीं। तो पहले दोनों त्रिभुज को कंसिडर करते हैं। पहले त्रिभुज ए बी डी, उसके बाद बी सी डी, दोनों को देख लेंगे। पहले ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में उठा लिए, और वो भी उठाना है कॉस। कॉस, लेकिन कॉस कौन सा एंगल है? तो डी आप सोच नहीं सकते हो क्योंकि 90 डिग्री है, इन्हीं को है ये नहीं। बी तो हिस्से में बट गया, पता नहीं इधर कितना इधर कितना, तो ए उठाना है, यानी कि कॉस ए। तो लिखेंगे कॉस ए बराबर आधार बटा का। तो ए अगर मान रहे हैं कि ए एंगल है, तो इसके सामने वाले भुजा लंब, हम तो बोले हैं कि ए के सामने ही पड़ रहा है लंब, सी के सामने भी यही पड़ रहा है, तो लंब, तो ये तो लंब हो गया। लंब को छोड़ो, और आधार कौन हो गया? तो ए डी, आधार के जगह पे ए डी बैठाइए, आधार हो गया ए डी, तो ए डी बैठा दिए, और बटे में कर्ण। अब देखो 90 डिग्री के सामने ही पड़ रहा, तो ये हो गया कर्ण। कर्ण कौन हो गया? ए बी, तो कर्ण के जगह पे ए बी बैठा दीजिए। कॉस ए, जिसमें हम ए डी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ए बी जो है ना, ए बी के बारे में मालूम है कि ए से लेके बी तक की लंबाई कितना है? सी, बैठा देते हैं यहाँ पे सी, इस जगह पे सी बैठा दिए, तो ए डी बराबर कितना हो गया? सी गुने कॉस ए। ये वाला ध्यान रखना, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकेंड मान लो, जो भी मतलब आपके पास सेपरेट है, पूंजी है कैपिटल के तौर पे, उसको संभाल के आप रखें, उसको खर्च नहीं करना। दूसरे त्रिभुज को कंसिडर करते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, और फिर से कॉस ही उठाएंगे, लेकिन कौन सा एंगल उठाएं कॉस के लिए? डी नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ 90 डिग्री है, बी सोच नहीं सकते क्योंकि दो हिस्से में बढ़ गया, तो बचा सी, सी को उठाइए, कॉस सी, आधार मैंने बतलाना, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, लंब तो खैर लेना नहीं क्योंकि आप साइन ने को साइन फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो आधार बोलो भाई, आधार बच गया सी डी, तो आधार सी डी बैठा दीजिए, सी डी अब बटा कर्ण, कर्ण तो ही वाला हो गया, बी सी हो गया, कॉस सी बराबर सी डी को रहने दो, और बी सी की अगर जिक्र करें तो बी से लेकर सी तक की लंबाई मालूम है कि ए, तो ए बैठा दी, बाद में सी डी बराबर ए को गुना कर दिया जाए, तो ए गुने कॉस सी, ये वाला निकल गया दूसरे मतलब दूसरे त्रिभुज से दूसरा हिस्सा जो है। अब दोनों को छोड़ दीजिए, अब आपके पास दो रास्ता, समझिए कौन कौन है, ये समझिए दो रास्ता क्या क्या, कि आप त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज उठा लीजिए ग्रीन मार्कर से, जो हम यहाँ पे रंगे हैं, पहला ऑप्शन ग्रीन वाला, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप त्रिभुज इसको चुन लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, आप त्रिभुज ये चुन लीजिए बी सी डी, ये रेड वाला, दो ऑप्शन, कौन सा त्रिभुज चुने, ग्रीन वाला या रेड वाला? तो ग्रीन वाला अच्छा सिग्नल दे रहा, रेड वाला ख़राब सिग्नल दे रहा। अरे ऐसा मत सोचो भाई, ये गलत फहमी मत पालो। अब आप यहाँ पर सोचिए कि हमको कॉस ए साबित करना है कॉस सी, तो कॉस सी तो हम ऑलरेडी साबित कर दिए आज ही,
आजे के क्लास में कॉस बी भी साबित कर दिए। तो अब हमको साबित कॉस ए करना है, और ए तभी आएगा जब आप इसको कंसिडर करोगे। अगर कॉस ए साबित करना चाहते हैं ए वाला, तो आपको ई वाला कंसिडर करना होगा, मतलब बी सी डी सोचना होगा बी सी डी के बारे में। यहाँ से बी सी डी उठाइएगा तब ए तक पहुँचेगा। तो अब हम त्रिभुज इसका जिक्र करेंगे बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में इसमें लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण माने तो बी सी डी में कर्ण कौन है? बी सी डी में कर्ण ई वाला हिस्सा हो गया, और कर्ण माने चलो बी सी लिखो कुछ देर के लिए। बी सी, ऐसे बी सी लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका लंबाई मालूम है। तो आप अगर उतना समझदार हैं कि कर्ण बी सी है और आप समझते हैं कि ए लिखाएगा तो ए लिखो, उतना टाइम क्यों बर्बाद करता है? ए के स्क्वायर। रही बात लंब, हाँ तो बी सी डी में लंब ई वाला हो गया बी डी, और बी डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप लंब के जगह पे बी डी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। बी डी जो हम देख रहे हैं वो तो हम लंब को ड्रॉ किए, लंब डाले हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और इसका कोई लंबाई नहीं है। जैसे लंबाई क्या है? ए बी और सी, ये त्रिभुज के तीनों भुजा, तो हाँ देले रहेगा, वो तीनों कोण देले रहेगा। लेकिन बी डी जो जिक्र कर रहे हो तो हम ड्रॉ किए ना यार, और बी डी के कोई जानकारी नहीं है त्रिभुज में। जब बी डी के कोई जानकारी नहीं है तो फालतू में उसको कहाँ से बैठा दे, तो ऐसे ही रह देते हैं। आधार की बात करें तो आधार भी वाला मिलेगा सी डी, और सी डी बस यहीं तक के जानकारी दे रहा है। जो आप सोच रहे हैं ना कि बी है, वो तो पूरे त्रिभुज के लिए, मतलब ए सी के लिए पूरा त्रिभुज बोलना है। आधार माने सिर्फ सी डी उठाइए तो आधार हो गया सी डी के स्क्वायर, घेर के दे दिए, चलो जो घेर के दे दिए, ए स्क्वायर हो गया, ई हो गया बी डी के स्क्वायर, और सी डी को हम तोड़ कर लिखेंगे या जोड़ कर लिखेंगे, जैसे भी लिखें, लेकिन सी डी को मॉडिफाई करना होगा। डायरेक्ट सी डी के हम नहीं लिख सकते, सी डी मॉडिफाई करना होगा। सी से लेके अगर डी तक की लंबाई चाहिए तो पहले सी से लेके ए तक निकालो, मतलब ए सी, और उसमें से ए डी घटा दो। पहले पूरा लंबाई निकाल लो ए सी, ठीक है, और उसमें से फिर ए डी घटा दो। इधर लिखते ये जैसे है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखो। इस तरफ बी डी के तो कोई जानकारी नहीं, तो बी डी छोड़ दो, इसको तोड़ो, ए सी और माइनस ए डी। तो पहले ए सी के स्क्वायर और प्लस में ए डी के स्क्वायर और माइनस में 2ab मतलब ए सी चलेगा, और फिर ए डी तो ए डी चलेगा। अब देखो ए स्क्वायर सही है, इस बी डी को और इस ए डी को एक साथ अगर रखें, बी डी के स्क्वायर और प्लस ए डी के स्क्वायर अगर एक साथ रखें तो देखो क्या होगा, बी डी के स्क्वायर बी डी के स्क्वायर और ए डी के स्क्वायर, तो बी डी हो गया लंब और ए डी हो गया आधार। ये तो कर्ण है, जैसे ए भी कर्ण है लेकिन बी डी के स्क्वायर है, लंब स्क्वायर अब आधार स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। तो बी डी के स्क्वायर ए डी के स्क्वायर एक साथ रखें, बाकी बच गया ए सी के स्क्वायर। ए सी के बारे में जानकारी है, ए सी मालूम है कि ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक पूरा अगर लंबाई पूछे तो बी है, तो वहाँ बी बैठा देंगे टाइम आने पर। टाइम आने पर या अगर आप उतना समझ सकते हो तो तुरंत बैठाइए दो, ए सी की जगह तो बी स्क्वायर माइनस में 2, और ए सी बैठाना ही है तो बैठा दो यार, ए सी की जगह बैठा ही दो, ए सी मैंने बी। ए डी तो ए डी तो ए डी ए डी ए डी ए डी ये वाला है, ए डी के इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं यहाँ पर, तो इधर से आई इधर से आई इधर से आई इधर से यहाँ मिलेगा ए डी के जानकारी। सी गुने कॉस, तो लिख दें यहाँ पे सी गुने कॉस ए। अब ए स्क्वायर और बी डी और ए डी स्क्वायर दोनों को अगर देखें तो बी डी कह रहे ना कि लंब स्क्वायर है, ए डी माने आधार स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण माने ए बी, तो ए बी क्या लिखोगे, सी स्क्वायर डायरेक्ट बैठा और प्लस में
बी स्क्वायर माइनस में 2bc इंटू कॉस ए, बाद में इसको इधर दे दो तो 2bc इंटू कॉस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो सिर्फ कॉस ए बराबर कितना आ गया, कॉस ए इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा ये वाला हिस्सा 2bc। देखो कॉस ए अगर साबित किए थे जब ए स्क्वायर माइनस में तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, नीचे में बी सी, इतना हो गया प्रूफ। तो हम तीनों तरह के फार्मूला कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी हम तीनों साबित कर दिए। और लिख तो हम शुरू में दिए थे, लेकिन ये तीनों जो साबित किए वो न्यून कोण त्रिभुज पे है। अब इसी तरह से अधिक कोण त्रिभुज में भी प्रूफ करना होगा, फिर सम कोण त्रिभुज में भी साबित करना होगा, तो उसको भी साबित कर लेंगे। लेकिन जाते जाते हम क्या साबित किए वो बता देते हैं। आप अगर चाहो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साबित क्या हुआ देखो, जाते जाते बता दो। प्रूफ हुआ कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर और कॉस सी बराबर। अब यही तीनों प्रूफ हुआ है, कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी। अब रैंडमली आपसे हम पूछेंगे, बहुत कुछ तो नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ आपसे पूछेंगे, ऐसे ही पूछ देते हैं। इन सबको मिटा के ये सब चीज़ के जिक्र नहीं करते, ठीक है। ये सब कॉस ए बराबर हम बता भी दे रहे हैं कि इसका फार्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और बटा में 2bc। कॉस बी की अगर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और बटा में 2ca। इसका बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और बटा में 2ab। ये सब बताएं। अब जो हम बता रहे हैं उसमें से एक होमवर्क के तौर पे पूछेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए बी सी ही हैं, और इस बार वो नहीं जो ट्रेडिशनल चलते आ रहा है, परंपरा है कि ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी। लेकिन यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं एक्स, इसको नाम दे दे रहे हैं वाई और इसको नाम दे दे रहे हैं जेड। और आपसे मात्र एक फार्मूला पूछ रहे हैं कि किसका फार्मूला, आप बताइएगा। जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर और बटा में 2y जेड, किसका फार्मूला है आप ज़रा बताइए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, किसका फार्मूला है। देखो हम साबित नहीं किए, साबित तो कुछ और किए, लेकिन इसके हिसाब से जो जानकारी लग रहा है, ए के सामने वाले भुजा, बी के सामने वाले भुजा, सी के सामने वाले भुजा, ऐसा हम माने। और अगर आप इतना देरी में 40 मिनट से ज़्यादा का क्लास हो गया, पौने 1 घंटा क्लास चल गया, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा शायद टाइम। अब पौने 1 घंटा में अगर आप कुछ समझें तो एकदम कन्फर्म है कि जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2yz बटा में आप बताओगे कि इसका किसका फार्मूला है। इसके हिसाब से अगर आप आंसर बता दिए तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ गया, और नहीं अगर आंसर बताते हो तो फिर आप समझिएगा कि आप बहुत बड़ा पढ़ाकू हैं। लेकिन आपके आंसर बताने के बाद ही, और ये सुधीर सिंह खास करके, सुधीर सिंह के लिए खास करके, उन्हीं के लिए कि आप आंसर बताएं। आप हमेशा एक कमेंट करते थे, सर पूरा बता दीजिए, पूरा बता दीजिए, एक कमेंट में हर वीडियो में आप करते रहते हैं। अब अगर आप देख रहे हैं तो करवे करते हैं, अब ज़रा इसका आंसर बताइए। खाली कमेंटें करते हैं या फिर आप समझते भी हैं। एक बार बोल दिए हम सुन लेंगे, अब ज़रा इसके बारे में बताइए किसका आंसर क्या होगा।
अब इसके बाद जो वीडियो मिलेगा उसमें भी यही फार्मूला प्रूफ होगा, लेकिन उसमें न्यून कोण त्रिभुज नहीं रहेगा, उसमें अधिक कोण त्रिभुज रहेगा। मतलब त्रिभुज का जिक्र कर लेते हैं, उसमें इस तरह का त्रिभुज रहेगा, ऐसा कुछ ऐसा त्रिभुज रहेगा, जिसमें मान लेते हैं 30 डिग्री होगा, मान लिया जाए 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ वाला जो एंगल होगा ना वो 90 से बड़ा होगा 100%। 100 डिग्री 105 डिग्री जो भी हो, लेकिन 90 से बड़ा। और इसमें डॉट 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 करके यहाँ से इस तरह से लंब डालेंगे। तो जैसे साइन रूल हम बताए थे अधिक कोण पे, वैसे इसको इसमें भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तकरीबन 12:30 से भी पार हो गया। तो इतना अगर आपके लिए कर रहे हैं या कहीं हम अपने लिए खुद कर रहे हैं तो फल तो मिलना चाहिए। और फल क्या है, कम से कम एक लाइक कर देना, ठीक है। नहीं शेयर करना चाहते हो मत करो किसी को शेयर। हम जानते हैं कि दुनियादारी में रील्स देखने वाले लोग बहुत हैं, इंस्टाग्राम पे बिजी बहुत है, पढ़ने वाला कम स्टूडेंट है, लेकिन आप अपना काम तो कर सकते हो भाई। देखो जो भी बंधु हो, भाई हो, बहन हो, जाहिर सी बात है कि आप लोग उम्र में हमसे छोटे होंगे, अरे छोटे भाई, छोटे बहन, भतीजा, जो भी समझो आप अपने हिसाब से, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो आप समझना चाहते हो, तो इतना तो कर ही सकते हो कि एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से ये वीडियो लोगों तक पहुंचता है, आपके कमेंट करने से लोगों को पता चलता है कि हाँ, जैसे कोई भी नया विद्यार्थी आता है ना तो क्लास को नहीं देखता, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स को देखता है, कोई भी नया विद्यार्थी। और कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन वाला बात लिखल रहता है कि हाँ सर ये है, वो नहीं, ठीक है, अच्छा ऐसा समझ में आया, ऐसा ठीक है, किसी से आप बता रहे हैं, दूसरा टीचर नहीं बताता, ये वजह से सुधीर सिंह बोलते हैं, तो अच्छा है। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन हम पूरा सोल्यूशन डाल देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। तो बाकी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहता है, देखो हम जाते वक्त बोलते हैं, आते वक्त इससे अच्छी नहीं बोलते हैं। क्लास को लाइक कर दो, कुछ अच्छा सा पॉजिटिव वे में कोई कमेंट कर दो, लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। हो सके तो सप्ताह में एक ही दिन संडे को या मंडे को कम से कम एक बार मेरा वीडियो स्टेटस के तौर पे लगा दो। टेलीग्राम पे आप शेयर कर दीजिए, आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, आप जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करोगे, हम समझ सकते हैं, आपको लाज लगता है। चलिए, हमको ये सब बोलने में लाज नहीं लगता, ना ही पढ़ाने में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।